मोदी सरकार को अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से है तो वो उनके भक्त हैं, जिन्हें आम लोग अंधभक्त कहते हैं। मोदी जी के चहीते हैं ये लोग। वो जानते हैं मैंने अपने 11 साल के कार्यकाल में देश को भले मजबूत ना किया, लेकिन मैंने मजबूत अंधभक्त जरूर बनाए हैं। वो ऐसे भक्त हैं जो कभी मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे पूरी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो जाए। पर सत्ता में आने के कुछ ही सालों बाद मोदी जी को एक नई चिंता सताने लगी थी। वो जानते थे कि मैंने एक जनरेशन को तो अंधभक्त बना दिया, पर जो ये नई जनरेशन आ रही है उसको अंधभक्त बनाना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो पिछले वालों से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। ताली थाली बजाने से पहले उसकी वजह भी पूछेंगे। तो ऐसे में बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया। इन्होंने नई जनरेशन के सोचने समझने की ताकत छीनने के लिए उनकी शिक्षा पर ही हमला शुरू कर दिया, स्कूलों को ही डुबाना चालू कर दिया। आज इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के एक स्कूल पर हमला किया गया है। यह हमला हथियारों से नहीं बल्कि अफवाहों से किया गया। ये जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है, ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है। ये वो बिल्डिंग है जहां गांव के गरीब और दलित बच्चों का भविष्य संवारा जाने वाला था। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इस स्कूल पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बैतूल जिले के ढाबा गांव में स्कूल की बड़ी समस्या थी। सबसे करीब स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से वहां बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ऐसे में गांव के ही अब्दुल नईम ने बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया। उन्होंने अपने पास से 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल तैयार करवाया। उनका सपना था कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक का एक स्कूल उनके गांव में बने, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना बीजेपी पूरा होने नहीं देगी। अफवाह फैला दी गई कि नईम गांव में अवैध मदरसा बनवा रहे हैं, जबकि सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। गांव की आबादी करीब 2000 है, जिसमें केवल 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। नदीम कहते रह गए कि मैं 3 परिवारों के बच्चों से कैसे एक मदरसा चला लूंगा। मैंने गांव के बच्चों के लिए ये स्कूल बनवाया है। पर किसी ने उनकी एक न सुनी। नोटिस जारी किया गया और उनके स्कूल पर बुलडोजर चलवा दिया गया। पूरा गांव इसके विरोध में खड़ा हुआ। स्कूल को बचाने की अपील की, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ एक लाइन कही, ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तोड़ना पड़ेगा। अब रुकिए जरा और खुद से सवाल करिए, ये ऊपर कौन बैठा है जो गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता है? आखिर इस ऊपर बैठे इंसान को क्या फायदा मिलेगा अगर इस देश के गरीब बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे? वो इस देश के भविष्य को क्यों अंधेरे में रखना चाहता है? क्यों नहीं चाहता कि वो पढ़े लिखें, समझदार बने और अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें? क्यों वो धर्म की आड़ में शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अभी इसी महीने हमने एक और ऐसी ही घटना देखी थी, जहां धर्म को वजह बनाकर शिक्षा पर हमला किया गया। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। क्यों? वजह दी गई, इस कॉलेज की 50 सीटों में से 42 सीटों के लिए मुसलमान बच्चों का सिलेक्शन हो गया। मतलब कॉलेज हिंदू संस्था से चल रहा था, तो इसमें मुसलमान बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हिंदू धर्म के सो कॉल्ड रक्षकों ने शोर मचाया और आखिरकार कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। 42 मुसलमान बच्चों के साथ साथ 8 हिंदू बच्चों का करियर भी बर्बाद कर दिया गया। और सबसे शर्मनाक बात पता है क्या रही? कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर बहुत से लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया, मिठाइयां बांटी। ये वही लोग थे जो कल को बीमार पड़ेंगे तो भागे भागे डॉक्टर के पास जाएंगे, और उस वक्त डॉक्टर का धर्म नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है या मुसलमान। इन्हें उस वक्त बस इस बात की चिंता रहेगी कि डॉक्टर उन्हें कैसे भी ठीक कर दे। पर इतनी दूर की सोचता कौन है? ऊपर से यहाँ भी आदेश मिले होंगे मध्य प्रदेश की तरह। आपको पता होना चाहिए, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के राज में तकरीबन 89,000 स्कूल बंद कर दिए गए। 10 सालों में देश के सरकारी स्कूलों में 8% की गिरावट आई है। इसमें से 60% स्कूल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंद हुए। यूपी में करीब 25,126 और मध्य प्रदेश में 29,410। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो भी लंबे समय से। अब आप सोचिए और बताइए कि अचानक से देश के स्कूलों पर यह हमला क्यों शुरू हो गया और इससे किसका फायदा होने वाला है?